तो देखिए, अगर इस टाइम आप ये चाहते हैं कि आप डीएचए लाहौर के सबसे बेस्ट कमर्शियल एरिया में जाना चाहें तो वो फेयरवेज कमर्शियल है। इसका जो बजट है वो तकरीबन 35 करोड़ से लेके 70 करोड़ के दरमियान है सर। इसके बाद जो नेक्स्ट हॉट फेवरेट एरिया है वो फेज़ 6 का मेन बुलेवर्ड है। वहाँ आपको 4 मरला की जो बिल्डिंग्स है मेन रोड के ऊपर, दैट इज़ द सेकंड मोस्ट बेस्ट एरिया ऑफ डीएचए लाहौर। इसके बाद अगर आप देखें तो फेज़ 5 का जो मेन रोड का कमर्शियल है दैट इज़ द थर्ड मोस्ट कमर्शियल एरिया। अस्सलाम वालेकुम जी, अज़हर फ्राम मिलिट्री एस्टेट डीएचए लाहौर। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन डीएचए लाहौर, कि आपको कौन सा कमर्शियल जो है वो उसकी तरफ जाना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर बजट। तो देखें, अगर इस टाइम आप ये चाहते हैं कि आप डीएचए लाहौर के सबसे बेस्ट कमर्शियल एरिया में जाना चाहें तो वो फेयरवेज कमर्शियल है डीएचए फेज़ 6 में जो है। उसके बाद इसका जो बजट है वो तकरीबन 35 करोड़ से लेके 70 करोड़ के दरमियान है सर। और ये बिल्डिंग जो है वो 8 से 10 मरला होगी और ये कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग की बात है। अगर आप 4 मरला में फेज़ 6 में आना चाहें, नेक्स्ट स्टेप जो है, या हम इस तरह से कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट हॉट फेवरेट एरिया है वो फेज़ 6 का मेन बुलेवर्ड है। वहाँ आपको 4 मरला की जो बिल्डिंग्स है मेन रोड के ऊपर, अराउंड ये 200 के करीब बिल्डिंग्स हैं जो मेन पे हैं, और इतनी ही बिल्डिंग्स जो है वो मेन की बैक पे हैं। जो मेन साइड की बिल्डिंग्स हैं जो फेसिंग 300 फीट वाइड रोड है, दैट इज़ द सेकंड मोस्ट बेस्ट एरिया ऑफ डीएचए लाहौर। इसके बाद अगर आप देखें तो फेज़ 5 का जो मेन रोड का कमर्शियल है, फेज़ 5 मेन बुलेवर्ड कमर्शियल जो हैं वो सीसीए जिसको हम कहते हैं, वो दैट इज़ द थर्ड मोस्ट कमर्शियल एरिया। जो पुराने कमर्शियल से देखें, जैसे फेज़ 3 था, दैट वाज मीन्स फॉर लॉन्ग टाइम्स इट वाज वेरी हॉट कमर्शियल स्पॉट, बट अभी जो है वो नहीं रहा। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ हाइट कमर्शियल की जो है वो कम है, मीन सिर्फ डबल स्टोरी जो है वो ऑथराइज्ड है, जबकि फेज़ 5 ऑनवर्ड जो है वो 5 स्टोरीज़ हैं आपके पास, जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्टिंग है वो टू सम हाउ डिक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू द हाइट इन द बिल्डिंग। और जो सेकंड वन है, रेंट जो है वो आपका इंक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू द नंबर ऑफ़ फ्लोर्स, कि वहाँ फेज़ 3 या फेज़ 4 तक आपने सिर्फ 3 फ्लोर जो हैं वो रेंट आउट करने हैं, जबकि अगर आप फेज़ 5 या ऑनवर्ड्स आते हैं तो यहाँ आपके पास 5 से 7 फ्लोर्स हैं। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट स्टेप कहेंगे कि नेक्स्ट कौन सा है, तो वो ब्रॉडवे कमर्शियल है फेज़ 8 का। वो भी एक अच्छा पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत बड़ा कमर्शियल है। इस वजह से मतलब मैं उसको तीसरे चौथे नंबर पे कहता हूँ कि इतना बड़ा कमर्शियल जो है वो एक ही जगह पे है, तो उसकी वजह से शायद उसको थोड़ा सा हाइप क्रिएट करने में वो ज़्यादा देर लगे। लेकिन अभी भी ये नहीं है कि वो कोई अंडर वैल्यूड है। अभी भी वहाँ 4 मरला का जो अच्छा प्लॉट है, 8 मरला का जो अच्छा प्लॉट है वो तकरीबन 30 प्लस माइनस में है, 30 करोड़ प्लस माइनस में है। तो ये ऑलरेडी एक काफ़ी हाई रेट है, लेकिन वो चूँकि इतना बड़ा कमर्शियल है अभी पॉपुलेटेड नहीं है, जबकि बाकी जो मैंने आपसे कमर्शियल डिस्कस किए हैं वो सारे पॉपुलेटेड कमर्शियल्स हैं। इससे हट के अगर आप ओल्ड फेजेस में जाना चाहें तो वो टॉप ऑफ द लाइन जो है वो फेज़ 3 होगा, फेज़ 3 का कमर्शियल होगा, देन फेज़ 4 का कमर्शियल होगा, एंड देन फेज़ 2 एंड फेज़ 1 दे आर ऑलमोस्ट एट पार। ओल्ड बिल्डिंग्स होंगी वहाँ, जबकि आप फेज़ 5 ऑनवर्ड जो है वो आपको टोटल न्यू बिल्डिंग्स मिलेंगी अगर आप बिल्डिंग्स में जाना चाहते हैं। और अगर आप प्लॉट्स में जाना चाहते हैं तो प्लॉट्स अवेलेबल फेयरवेज कमर्शियल, जैसे मैंने डिस्कस किया कि टॉप ऑफ द लाइन कमर्शियल है, बट वहाँ प्लॉट्स नहीं है, वहाँ आपको बिल्डिंग ही बाय करना पड़ेगी। येस, देयर इज़ एन ऑप्शन कि आप इंस्टॉलमेंट पे बिल्डिंग बाय कर लें, क्योंकि वहाँ कुछ अराउंड 30 के करीब बिल्डिंग्स हैं जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसमें अभी तक तकरीबन 30% तक जो पेमेंट है वो गई है, बाकी पेमेंट जो है वो आपने इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। तो 30% प्लस जो ओन या प्रॉफिट मनी जो है वो आपने अभी पे करनी होगी। बाकी जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है, ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ द अमाउंट यू कैन से, वो आपने आगे 3 साल की इंस्टॉलमेंट, 2.5 से 3 साल की किस्तों में पे करना होगी। तो जो लोग डीएचए के कमर्शियल को एम करते हैं और उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बजट है, तो वो राया को ज़रूर कंसिडर करें, या फिर फेज़ 6 मेन बुलेवार्ड को कर लें। उसके बाद फेज़ 8 कमर्शियल को देख सकते हैं, या फेज़ 5 कमर्शियल को देख सकते हैं। ये चारों न्यू फेजेज़ हैं, बट टॉप ऑफ दैम इज़ फेज़ 6। सो इफ़ यू हैव बजट एंड यू हैव आल्सो इंटेंशन टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, तो यू मस्ट विजिट फेयरवेज कमर्शियल एंड फेज़ 6, even phase 8 and phase 5।
इससे हट के देखें, अगर आप छोटी कमर्शियल्स की बात करते हैं, जैसे 2 मरला की कमर्शियल शॉप्स भी DHA में होती हैं, उनका भी रेट अगर आप फेज़ 6 की हद में देखें तो वो आपको तकरीबन जो सेक्टर शॉप है 2 मरला की कमर्शियल, वो आपको 2.25 करोड़ रुपए से लेके 3.5 से 3.25 करोड़ की रेंज में 2 मरला कमर्शियल मिल जाएगी। इनको हम सेक्टर शॉप्स कहते हैं। इसकी हाइट लेकिन उतनी नहीं होगी, ये डबल स्टोरी हाइट होगी, ऑलमोस्ट 30 फीट के करीब इसकी हाइट है, जिस पे आप 2 फ्लोर्स बना सकते हैं, ग्राउंड प्लस फर्स्ट। इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशन ये है कि इसमें बेसमेंट की आपको परमिशन है। तो अगर आपका बजट कम है लेकिन आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत मींस इंटेंशन रखते हैं, तो आप फिर सेक्टर शॉप को कंसिडर कर सकते हैं। और 4 मरला का अगर हम रेट डिस्कस करें तो 4 मरला जो है वो फेज़ 6 मेन बुलेवार्ड का जो हमने डिस्कशन की, मेन बुलेवार्ड MB जिसको हम कहते हैं, वो सारा 4 मरला है, लेकिन उसकी प्राइस जो है इस टाइम तक अच्छा प्लॉट जो है वो आपको तकरीबन 20-22 करोड़ में मिलेगा। खाली प्लॉट की बात कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट बिल्डिंग। अगर आप CCA में जाएंगे, सेंट्रल कमर्शियल एरियाज़ में, तो देयर आर 2 सेंट्रल कमर्शियल एरियाज़ 1 और 2। 1 में आपको जो प्लॉट है वो तकरीबन 8 साढ़े 8 में मिल जाएगा, और 2 में आपको प्लॉट जो है वो 4.5 से 5.5 की रेंज में मिल जाएगा। और इससे हट के अगर आप देखें कि आपने और कहीं कमर्शियल में जाना चाह रहे हैं आउट ऑफ DHA या वो, तो उस मामले में मींस आप अपनी वर्कआउट कर लें, जहां आपको हमारी हेल्प चाहिए। अगर आप हमसे हमारी राय मांगना चाहेंगे किसी इवन प्राइवेट सेक्टर में, किसी कमर्शियल में, तो वी आर अवेलेबल टू यू ऑलमोस्ट 24/7। यू कैन कॉल मी अप। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो फेयर राय मेरे जहन में है मैं वो आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप एक अच्छा फ़ैसला कर सकें और आप एक हैप्पी लाइफ जो है वो गुजार सकें। थैंक यू वेरी मच।